सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। चलिए आज मैं आपको ब्रह्मा जी के पुत्रों और उनके नाम का अर्थ बताता हूँ। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां आज मैं आपको सुनाऊंगा ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक कहानी, जहां पर ऋषि साउती जो हैं वो शौनक जी को बताते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्रों के नाम क्या हैं और उनका अर्थ क्या है। अब यहाँ पर साउती ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के नरद नामक कंठ देश से पुत्र का जन्म हुआ, इसीलिए उस मुनीन्द्र की ख्याति नारद नाम से हुई। ब्रह्मा जी का जो पुत्र उनके चेतस यानी कि चित्त से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने प्रचेता रखा। जो उनके दक्षिण पार्श्व से सहसा उत्पन्न हुआ और जो सभी कर्मों में दक्ष था, वो दक्ष कहलाया। वेदों में कर्दम शब्द छाया के लिए प्रयुक्त होता है। जो बालक ब्रह्मा जी के कर्दम यानी कि छाया से प्रकट हुआ, उसका नाम कर्दम हुआ। इसी तरीके से मरीचि शब्द वेदों में तेजो भेद के रूप में जाना जाता है। अतः जो बालक अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में था, उसका नाम मरीचि कहलाया। ब्रह्मा जी का मुख उनका प्रधान अंग है। उस अंग से उत्पन्न हुआ बालक इर यानी कि तेजस्वी था, इसीलिए उसका नाम अंगिरा प्रसिद्ध हुआ। भृगु शब्द का अर्थ भी तेजस्वी के रूप में ही लेना चाहिए, इसीलिए ब्रह्मा जी से उत्पन्न बालक जो अत्यंत तेजस्वी था, उसका नाम भृगु पड़ा। जो बालक होने पर भी तत्काल अत्यंत तेज के कारण अरुण वर्ण का हो गया और उस उच्च कोटि की तपस्या के कारण तेज से प्रज्वलित होने लगा, वो अरुण नाम से विख्यात हुआ। जिस योगी के योग बल से हंस भी उसके अधीन रहते थे, वो परम योगेंद्र बालक हंसी के नाम से विख्यात हुआ। तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशीभूत और शिष्य होकर विधाता का अत्यंत प्रीति पात्र हुआ, उसका नाम वशिष्ठ पड़ा। जिस बालक का तप में सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो संपूर्ण कर्मों में संयत था, वो यति के नाम से जाना गया। वेदों में पुल शब्द तपस्या के अर्थ में आता है और ह स्फुट अर्थ में, यानी कि जिस बालक में स्फुट रूप से तपस्या दिखाई दी, वो पुलह कहलाया। यही पुलह जो थे पुलत्स ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रि शब्द जो है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के अर्थ में आता है और अ विष्णु के अर्थ में। जिसकी उन दोनों के प्रति समान भक्ति है, उस बालक को लोगों ने अत्रि कहा। जिसके मस्तक पर तपस्या के तेज से प्रकट हुई अग्नि शिखा स्वरूपिणी 5 जटाएं थीं, उनका नाम पंचशिखा हुआ। जिसने दूसरे जन्म में आंतरिक अंधकार से रहित प्रदेश में तप किया था, उस शिशु का नाम अपांतर तमा हुआ। जो स्वयं तपस्या करता और दूसरों को भी उसकी प्राप्ति कराता तथा जो तपस्या का भार वहन करने में पूर्ण समर्थ था, वो अपनी योग्यता के कारण वोडु कहलाया। मुनि जो बालक तपस्या के तेज से सदा दीप्तिमान रहता था तथा तपस्या में जिसके चित्त की स्वाभाविक रुचि थी, वो ऋषि रुचि के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो ब्रह्मा जी के क्रोध के समय 11 की संख्या में प्रकट हुए और रोने लगे, वो रुदन के कारण रुद्र कहलाए। सनक ब्रह्मा के प्रथम, सनंदन दूसरे, सनातन तृतीय और भगवान सनत कुमार चतुर्थ पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उन प्रथम 4 पुत्रों से सृष्टि के लिए कहा, परंतु उनके लिए यह कार्य असहाय हो गया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ और उसी क्रोध से रुद्रों की उत्पत्ति हुई। सनक और सनंदन ये दोनों शब्द आनंद के वाचक हैं। वे दोनों बालक भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण सदा आनंदित रहते हैं, इसीलिए सनक और सनंदन नाम से विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है। जो उनका भक्त है वही वास्तव में उनके समान भी है, इसीलिए तीसरा कृष्ण भक्त बालक सनातन के नाम से विख्यात हुआ। सनत का अर्थ है नित्य और कुमार का अर्थ है शिशु, इसीलिए ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र का नाम था सनत कुमार। तो इस प्रकार से शौची ऋषि जी ने बताए ब्रह्मा जी के पुत्र और उनके नामों का अर्थ, जो आप पढ़ पाएंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण में। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।